सब कैसे हैं? और आई होप सब अच्छे होंगे और अपना मोटिवेटेड होंगे और लगे हैं अपने प्रिपरेशन में यूपीएससी 2026, है ना। चलिए आज हम करते हैं कवर इकोनॉमी के 2 पार्ट्स। कल हमने इकोनॉमी के 3 पार्ट्स देखे थे। एक तो देखा था कि व्हाट इज़ इकोनॉमी, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी, एंड थर्ड पार्ट था कि हाउ ए इकोनॉमी वर्क्स। ठीक है, आज हम देखेंगे इकोनॉमी के अलग से 2 पार्ट्स, क्या ओपन इकोनॉमी क्या है और क्लोज इकोनॉमी क्या है। ठीक है, आइए पहले देखते हैं हम ओपन इकोनॉमी के बारे में। ओपन इकोनॉमी क्या देती है? आपको फ्रीडम देती है। क्या देती है? फ्रीडम। किस चीज़ की फ्रीडम देती है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किस चीज़ का होता है हमारा? बताओ। गुड्स एंड सर्विसेज का। इन्हीं चीज़ का तो हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। और फ्रीडम होती है कहाँ पर? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है, सपोज दैट आपका रशिया, अपना प्यारा मित्र, एंड इंडिया। ठीक है, यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं इनसे। ये क्या कर रहे हैं? हम इंपोर्ट। हम मान लो कुछ राइस वगैरह दे रहे हैं इनको, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारी साइड से जा रहा है। ठीक है, तो जो ओपन इकोनॉमी है वो हमको फ्रीडम देती है किस चीज़ की? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फ्रीडम देती है ओपन इकोनॉमी। मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे FTA। ठीक है, FTA मतलब हम आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से इस बारे में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसा मान के चलो कि एक इंडिया है, इंडिया और किसके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? थाईलैंड मान के चलो। ठीक है, थाईलैंड और चीज़ों के लिए भी फेमस है, समझ गए होंगे समझदार आदमी। बाकी इंडियन बिटवीन थाईलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि अब ये दोनों की आपसी रजामंदी है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक दूसरे के लिए टैक्स कितना कम करेंगे या कितना बढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम टैक्स हमारा क्या है? कम है। ठीक है, FTA में इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और हम ये 2 देशों के बीच में जो करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये एक पार्ट है किसका? फ्रीडम का। ओपन इकोनॉमी में फ्रीडम का एक पार्ट है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पर दोनों देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिसीज़न लेने में अपने आप में फ्री हैं। ठीक है, उन पर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है। सुनो, इसके सेकंड पॉइंट में आता है आपका फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज को ही सपोर्ट करती है ये इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। किसको सपोर्ट कर रही है? फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज को। ठीक है, जैसे एग्जांपल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, आवागमन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, एग्जांपल मान के चलो, अब हमारे आपने देखा होगा कि इंडिया, सऊदी अरेबिया। ठीक है, इंडिया से बहुत सारे लोग डायस्पोरा जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग सऊदी अरब जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ठीक है, तो कौन जा रहे हैं यहाँ से? कौन जा रहा है?
लेबर जा रही है ना, तो फ्री मूवमेंट हुआ ना, समझ रहे हो, फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। लेबर का एक रिसोर्स है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कंपोनेंट है इकोनॉमी का लेबर, ठीक है। तो जा रही है ना वर्क करने, और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लेबर कंपोनेंट है इकोनॉमी का, ठीक है। लेबर जा रही है, फ्री मूवमेंट हो रहा है, इस पर किस चीज़ का वो नहीं हो रहा है कि ये कोई इसमें रोक लगा रहा है कि तुम आ नहीं सकते या तुम वो नहीं कर सकते। जहाँ पर बिना पाबंदी के रिसोर्स का आवागमन होगा, है ना, वो ही आपका इकोनॉमी का तीसरा पॉइंट है, फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। चलो आगे, कुछ भी जा सकता है, सिर्फ लेबर नहीं, कुछ भी जा सकता है, मशीनें जा सकती हैं आपकी, ठीक है। क्रूड ऑयल तो जाएगा नहीं सऊदी अरब में, वैसे सऊदी अरब हमको देता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो है कि फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज जो है, जो एक देश दूसरे देश आपस में बिना किसी दबाव के आवागमन कर सकते हैं उनका, तो वो क्या हो गया, फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। अब इंडिया में ही देख लो ना, इंडिया की इकोनॉमी देख लो ना, इंडिया की इकोनॉमी में ही देख लो, सपोज दैट क्या है, गुजरात, ये आपका बिहार, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी लेबर जाती है वर्क करने, जाती है नहीं जाती है, दिल्ली भी बीच में पड़ता है, दिल्ली भी जाती हैं लोग, लेबर आती है, तो वो क्या है, फ्री मूवमेंट है, किन का, रिसोर्स का, ठीक है, ठीक है। बिहार सबसे ज़्यादा, बिहार मखाना उगाता है, ठीक है, मखाना, और मखाना डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑल इंडिया में, ठीक है। तो जो ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है मखाना, और बिहार ही उगाता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी क्या है, रिसोर्स है मखाना, ठीक है। वो भी कह रहा है फ्री मूवमेंट कर रहा है पूरी कंट्री में हमारे, तो एक पार्ट होता है, ठीक है, किसका, ओपन इकोनॉमी का क्या पार्ट होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और एक पार्ट हमने क्या पढ़ा, फ्रीडम, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की। चलो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक पॉलिसी है, तीसरा पॉइंट, ओपन इकोनॉमी ना पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन है, पॉलिसी ऑफ लिबरलिज्म का है। बोलोगे आप क्या सर, देखो एग्जाम्पल, लिबरलिज्म क्या होता है, उदारीकरण, क्या होता है, उदारीकरण, ठीक है। आपको याद है कि हमारे यहाँ एलपीजी आया था 1991 में, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, 1991 में आया था। उसके बाद से हमारी इकोनॉमी कैसे हुई, ओपन इकोनॉमी। बट उससे पहले हमारी जब क्लोज इकोनॉमी थी, क्या थी, उससे पहले हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, ठीक है, जब एलपीजी नहीं था, ठीक है, तो हमारे यहाँ चलता था लाइसेंस राइज, जब क्या चलता था, लाइसेंस राज। कब की बात बता रहा हूँ मैं, लिबरलाइजेशन से पहले की बात। और लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी का कब हुआ, 1991 में। उससे पहले चलता था लाइसेंस राज। आप कहोगे सर ये लाइसेंस राज क्या होता है, देखो लाइसेंस राज में पहले क्या होता था ना, लाइसेंस राज में कुछ भी हो, आज़ादी के बाद से हमारे आफ्टर फ्रीडम और 1991 के बीच में जितना भी समय गया है, वहाँ पे क्या रहा है, लाइसेंस राज रहा है। और लाइसेंस राज का मतलब क्या होता है, लाइसेंस राज का मतलब होता है आपको कुछ भी फैक्ट्री लगानी है, सपोज दैट, या आपको कुछ भी मैं बोल सकता हूँ कि बिजनेस करना है, ठीक है, या मैं बोलूँ आपको कुछ प्रोडक्शन करना है, या मैं बोलूँ आपको एक्सपोर्ट करना है कुछ भी, या मैं बोलूँ आपको इंपोर्ट करना है, तो आपको ये सब करने से पहले किसकी एडवाइस लेनी होती थी या किसकी मंजूरी लेनी पड़ती थी, गवर्नमेंट की। आपको इसकी परमिशन चाहिए होती थी, मंजूरी चाहिए होती थी गवर्नमेंट की। चाहे आप बाहर से जूते मंगा रहे हो, चाहे आप कुछ भी फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हो,
और आपको तो ये भी बताती थी गवर्नमेंट की आप कोई भी चीज़ बाहर से कितनी मात्रा में मंगा सकते हो और कितनी मात्रा में दे सकते हो, ठीक है। या आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो कितना बनेगा और कितना नहीं बनेगा, गवर्नमेंट उस पर भी निगाह रखती थी आपके। तो वो था क्या, लाइसेंस राज जिसको बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोल पंप खोलना है तो आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। और आपको कुछ भी चीज़ें, आप छोटे छोटे पेन की फैक्ट्री लगा रहे हो तो आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता था, लाइसेंस राज ने क्या करा भाई, आप देखो लाइसेंस राज है, मैं बताऊँ, यहाँ देखते हैं इसने क्या करा, बताओ क्या हुआ इसके कारण। इसके कारण जो हमारा भ्रष्टाचार है या लाल फीता शाही जिसको बोलते हैं रेड टेप में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। लाल फीता शाही मतलब सरकारी नौकर जो होते थे तो वो क्या करते थे, वे अपने हर दिन में अपने लोगों को खुलवाते थे शॉप वगैरह कि जैसे मान लो कोई डीएम है वो मंजूरी देगा एक फैक्ट्री खोलने की, है ना। तो वो मान लो एक डीएम है वो परमिशन लेगा एक फैक्ट्री खोलने की, ठीक है। लेकिन वो गैर को क्यों देगा जब उसके हाथ में है, वो गैरों को नहीं देगा ना, अननोन को नहीं देगा, वो देगा नोन को, जिसको वो जानता है, जो उसका रिश्तेदार है, नातेदार है, जो उसको पैसा खिलाएगा। तो वो लाल फीता शाही है। वहाँ से जब डीएम पैसा खाएगा तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। कोई भी ग्राउंड लेवल पे आपको लाइसेंस राज का मतलब ये था कि आपको कुछ भी करने के लिए आपको लाइसेंस सरकार की परमिशन लेनी होगी, और परमिशन सीधा प्रधानमंत्री तो देगा नहीं, ठीक है। जो आपकी ये सिविल सर्वेंट है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ से आपको परमिशन जाएगी। तो उसमें लाल फीता शाही को बढ़ावा मिलता था, मतलब कि भाई भतीजावाद हो गया, ठीक है। उसका एक रीज़न मैं आपको लाल फीता शाही मैं मतलब एग्जांपल बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती थी। तो भाई जब से, तो ये ओपन इकोनॉमी का पार्ट नहीं है लाइसेंस राज, ये क्लोज इकोनॉमी का पार्ट है लाइसेंस राज। ओपन इकोनॉमी का लाइसेंस पार्ट, और ओपन इकोनॉमी का जो पार्ट है वो है लिबरलाइजेशन। और जब से हमारे यहाँ एलपीजी आया 1991 में, तो लाइसेंस राज क्या हो गया, ख़त्म। इसका एबोलिश हो गया, ये ख़त्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। इतनी बात आप सब समझ गए होंगे, है ना। चलें अब हम पढ़ते हैं आगे। कौन सी इकोनॉमी, ऊपर हमने पढ़ी ओपन इकोनॉमी, आज हम अब पढ़ेंगे क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी मैंने बताया था ना, नो एक्सपोर्ट गुड एंड सर्विसेज का, और एंड इम्पोर्ट, नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज का। यदि हो भी रहा है ना, यदि हो भी रहा है 1%, तो उस पर भी गवर्नमेंट पूरी नज़र रखेगी कि आपको कितना परसेंट लाना है, कितना नहीं है, वो सब तय गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो ये होता है क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी किसको बढ़ावा देती है, कंजर्वेटिंग पॉलिसी को। कंजर्वेटिव पॉलिसी में संरक्षणवाद, अपनी जो देश में वस्तुएं बन रही हैं उनका संरक्षण करना, ठीक है। इट मीन्स अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, है ना, अपने ही चीज़ों को अपने ही देश में बचा के रखना, वो एक संरक्षण हुआ, कंजर्वेटिंग पॉलिसी कहलाती है, ठीक है। दूसरा, ये आत्मनिर्भर वाली पॉलिसी है, एक तरह से सेल्फ सफिशेंट। ना तो हम भाई दूसरों से देंगे, ना हम दूसरों का लेंगे, हम अपने में आत्मनिर्भर बनेंगे, बात खत्म, ठीक है। जैसे आपने सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी का एक एग्जांपल देते देता हूँ कि हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्वदेशी मूवमेंट, है ना। उसमें गांधी जी ने क्या कहा था, उसमें स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने, सबने क्या करा था कि हम विदेशी कपड़ों की होली चलाएंगे, अपने कपड़े खुद बनाएंगे और खुद पहनेंगे, है ना। तो वो सेल्फ सफिशिएंट का एक एग्जांपल है। तो क्लोज इकोनॉमी किसकी किस एक पॉलिसी को अपना रही है, सेल्फ सफिशिएंट पॉलिसी को बनाती है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, हो गया। चलो अब आप कहोगे कि सर कोई ये आज के टाइम में है क्लोज इकोनॉमी बची हुई, नहीं, नो
क्लोज इकोनॉमी, ठीक, नो क्लोज इकोनॉमी, कोई भी कंट्री नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं है। बस एक एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग वाला, ये लगभग इसके जैसा है, क्लोज इकोनॉमी जैसा, लगभग, इनमें लिख दिया लगभग, लगभग किसके है, क्लोज इकोनॉमी के, लगभग, पूरी तरह नहीं बोल रहा हूँ, पूरी तरह तो कोई भी क्लोज इकोनॉमी नहीं, ठीक है। मैंने बोला ना सम कंट्रीज आर क्लोजर टू ए क्लोज्ड इकोनॉमी, तो उसका एग्जांपल आप नॉर्थ कोरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोजर है, पूरी तरह नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है। चले, आज के लिए हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, क्लोज इकोनॉमी क्या है और ओपन इकोनॉमी क्या है, अच्छे से, ठीक है। ये और आपको मेंस में भी काफ़ी हेल्प करेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो ही रहे हैं, और प्रीलिम्स में आप इसके द्वारा स्टेटमेंट को, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप स्टेटमेंट को में एनालिसिस कर सकते हो कि ये सही बात है, ये गलत बात है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, है ना। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगे आपके लिए, बस आप सपोर्ट करते रहें, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को।